हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग। ठीक है, यूनिट नंबर 3 बी पार्ट फ्रिक्शन हम कर रहे हैं और इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग। ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है बच्चों? जैसे कि हमारे पास ये क्या है, एक हॉरिजेंटल प्लेन है। ठीक है, और हॉरिजेंटल प्लेन के साथ कोई इंक्लाइंड प्लेन है इस प्रकार से, तो इसको बोलते हैं हम हॉरिजेंटल प्लेन, हॉरिजेंटल प्लेन, और इसको बोलते हैं हम इंक्लाइंड प्लेन। क्या बोलते हैं? इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है ना, तो इंक्लाइंड प्लेन और हॉरिजेंटल प्लेन के बीच में क्या होता है? एक एंगल होता है। ठीक है, और वो कौन सा एंगल होता है? जिस एंगल के ऊपर हम किसी ऑब्जेक्ट को इंक्लाइंड प्लेन पे जो रखा है, ठीक है, कि ये एंगल कितना इंक्रीज करते जाएं कि इंक्लाइंड प्लेन पे रखा ऑब्जेक्ट क्या कर जाए, जस्ट रेडी टू स्टार्ट स्लाइड। ठीक है, कि ये अब स्लाइड करने के लिए क्या हो जाए, तैयार हो जाए। उस एंगल का नाम क्या होगा? एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग। ठीक है, दोबारा देखिए डेफिनेशन, इट इज दैट मिनिमम एंगल। ठीक है ना, क्योंकि उससे हर बड़े एंगल पे तो स्लाइड करेगा ही करेगा। ठीक है, इट इज दैट मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ ए प्लेन, यानी कि इंक्लिनेशन प्लेन का है ऑफ ए प्लेन विद हॉरिजेंटल प्लेन। ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन का हॉरिजेंटल प्लेन के साथ वो मिनिमम एंगल, ठीक है, एट विच द ऑब्जेक्ट जस्ट रेडी टू स्लाइड। ठीक है, रेडी रहे किसके लिए? स्लाइड के लिए। ओके, तो इस एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज का रिजोल्यूशन किस प्रकार से करेंगे? किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट हमेशा बच्चों क्या होता है? वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, याद रखना। ठीक है, और नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है? हमेशा सरफेस पे क्या बनाती है? 90 बनाती है। क्या बनाती है? 90। ये नॉर्मल रिएक्शन है। ठीक है, तो यानी कि वेट टू कंपोनेंट सिस्टम में रिजोल्व होता है, तभी तो जाके कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड करता है, क्योंकि वेट क्या करता है? फोर्स को रिजोल्व करता है। और ये mg था, तो यानी कि ये एंगल कितना? ये अल्फा एंगल, तो ये भी एंगल क्या होता है? अल्फा होता है। और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? mg कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या कंपोनेंट क्या हो जाएगा? mg साइन अल्फा हो जाएगा। सॉरी, अल्फा है तो क्या हो जाएगा? अल्फा। ठीक है, तो ये क्या है? रिजोल्यूशन है, कि इस प्रकार से हम क्या करते हैं? रिजोल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है एंगल ऑफ रिपोज? इट द मिनिमम एंगल बिटवीन इंक्लाइंड प्लेन टू हॉरिजॉन्टल प्लेन एट विच द ऑब्जेक्ट जस्ट रेडी टू स्टार्ट। ठीक है, स्लाइड। ओके, ये बिल्कुल स्टार्ट रेडी है, स्टार्ट होने के लिए, स्लाइड करने के लिए। तो इस एंगल का नाम क्या होगा? एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, इफ, ठीक है, अगर थीटा है ग्रेटर देन है किससे? एंगल ऑफ रिपोज से, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? स्लाइड करेगा। क्या करेगा? स्लाइड। और अगर थीटा क्या है? लेस देन है किससे? एंगल ऑफ रिपोज से, तो नॉट स्लाइड। ठीक है, नॉट स्लाइड, स्लाइड नहीं करेगा। ओके, तो यानी कि ये क्या है कि ये रूल रहेगा किसका? एंगल ऑफ रिपोज का। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है वेरियस फोर्स क्या कर रहे हैं? एक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, एक होता है वेट। वेट क्या होता है? वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, और वेट को हमने टू कंपोनेंट सिस्टम में क्या कर दिया? रिजोल्व कर दिया। ठीक है, क्या होगा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड स्लाइड करेगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस डायरेक्शन लगेगा बच्चों? अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। किस डायरेक्शन लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर ये इस डायरेक्शन में क्या करेगा? स्लाइड करेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कौन बैलेंस करवाएगा? mg साइन अल्फा करवाएगा। mg साइन अल्फा, इस प्रकार से। इसको इक्वेशन नंबर क्या रख देंगे? 1। और सेकंड कि नॉर्मल रिएक्शन को कौन बैलेंस करवाएगा? इसको करवाएगा mg कोस अल्फा। mg कोस अल्फा, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। अगर फर्स्ट को सेकंड से क्या करते हैं? हम डिवाइड करवा दें। फर्स्ट को सेकंड से क्या कराएं? डिवाइड। ठीक है, तो डिवाइड करवाएंगे तो क्या आ जाएगा? mg से mg क्या हो जाएगा? कैंसिल। और यहाँ पे साइन अल्फा और में कोस अल्फा क्या हो जाएगा बच्चों? टेंजेंट अल्फा। क्या हो जाएगा? टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा? एफ बाई आर के इक्वल हो जाएगा। एफ बाई आर के इक्वल। और कल हमने किया था, लास्ट टॉपिक था जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन, उसमें भी यही कंपोनेंट आया था। ये किसके इक्वल आया था? ये म्यू के इक्वल आया था। और म्यू किसके इक्वल आया था? ये आया था टेंजेंट थीटा के इक्वल। ठीक है, टेंजेंट थीटा के इक्वल, जो क्या था? एंगल ऑफ फ्रिक्शन था। ठीक है, तो एंगल ऑफ रिपोज किसके इक्वल होता है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल होता है। ठीक है ना, ओके, एंगल ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन को क्या करना है? हमने अच्छे से याद रखना है। ठीक है, उसके बाद बच्चों एंगल ऑफ रिपोज के ऊपर आपने जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपने करने हैं। आज हम बिल्कुल थोड़ा सा ही वर्क लेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज के ऊपर। जो भी क्वेश्चन आपके बनते हैं आप उनको अच्छे से करोगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक कल होगा एक्सेलेरेशन ऑफ ए बॉडी डाउनवर्ड इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, डाउन करें या अप करें। एक टॉपिक हम कर ही लेते हैं बच्चों। तो यानी कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टेटमेंट हमारी एक्सेलेरेशन ऑफ ए बॉडी डाउन द रफ इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, डाउन आते वक्त एक्सेलेरेशन निकालना है रफ इंक्लाइंड प्लेन पे,
तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है हमारा, और ये क्या है, इंक्लाइंड प्लेन है। क्या है, इंक्लाइंड प्लेन। और अब की बार एंगल क्या है, थीटा है, ठीक है, क्योंकि थीटा कंसिडर करेंगे फर्स्ट केस में कि थीटा क्या है, ग्रेटर देन है किससे, अल्फा से, यानी कि एंगल ऑफ स्लाइडिंग अब की बार क्या है, एंगल ऑफ रिपोज से ग्रेटर है, ठीक है, व्हेन एंगल ऑफ स्लाइडिंग मोर देन एंगल ऑफ रिपोज। तो यहाँ हमारे पास यहाँ पे क्या रखा है, ये ऑब्जेक्ट रखा है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा क्या लगता है, बैकवर्ड डायरेक्शन लगता है, इस प्रकार से, ठीक है। और ये क्या है, ये नॉर्मल रिएक्शन है आर। वेट क्या होता है, हमेशा वर्टिकली क्या होता है बच्चों, डाउनवर्ड होता है। और ये जो एंगल होता है ना, ये हमेशा क्या होता है कि ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा एंगल हो जाएगा, ठीक है। अगर टू कंपोनेंट सिस्टम में रिजोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एम जी कोस थीटा, ये क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा, इस प्रकार से, ठीक है। तो अगर हमारे पास बॉडी एक्चुअल में क्यों एंगल ऑफ स्लाइडिंग अगर मोर देन है किससे, एंगल ऑफ रिपोज से, तो बॉडी क्या करेगी, वास्तव में स्लाइड करेगी, ठीक है, बॉडी क्या करेगी, स्लाइड करेगी। और अगर बॉडी स्लाइड कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि एम जी साइन थीटा ग्रेटर देन है किससे, एफ से। और ये किसके इक्वल आएगा, फोर्स के इक्वल, यानी कि एम ए के इक्वल आएगा, किसके इक्वल आएगा, एम ए के इक्वल, ठीक है। तो यानी कि एम जी साइन थीटा, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, म्यू आर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, म्यू आर, पहले हम पढ़ चुके हैं। ये क्या हो जाएगा, एम ए हो जाएगा। तो यानी कि एम जी साइन थीटा माइनस में म्यू आर किसके इक्वलेंट है, आर इक्वलेंट है एम जी कोस थीटा के, ठीक है। क्या हो जाएगा, एम जी कोस थीटा के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए हो जाएगा। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा बच्चों, एम जी कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एम जी कॉमन। तो साइन थीटा माइनस में म्यू कोस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए हो जाएगा। एम से एम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन की मैग्नीट्यूड आ जाएगी हमारे पास क्या, कि साइन थीटा माइनस में म्यू कोस थीटा इंटू में क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जी। तो ये हमारे पास एक्सेलेरेशन आ गई, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि एक्सेलेरेशन साइन थीटा में से कुछ क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक्सेलेरेशन क्या है, हमेशा लेस देन होगी किससे, जी से। और कॉमन सेंस भी बच्चों कि जब इसको हम 90 पे क्या कर देंगे, इस प्रकार से एंगल को बढ़ाते बढ़ाते स्लाइडिंग एंगल 90 कर देंगे, तब बॉडी क्या हो जाती है, फ्री फॉल हो जाती है। क्या हो जाती है, फ्री फॉल, ठीक है। तो उस केस में बॉडी क्या करती है, स्लाइड नहीं करती, फ्री फॉल हो जाती है, गिरती है, ओके। तो एंगल ऑफ इस केस में तो जो एक्सेलेरेशन है वो लेस देन रहेगा जी से। तो आपने इतना ही करना है, और इससे बेस्ड सारे क्वेश्चंस जितने भी हैं आपके नोटबुक बुक में, उसको नोटबुक में सोल्व कर लेना। ओके, थैंक यू।